हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। इस प्रकार से भरत जी को घर से निकाल दिए तो बेचारे यहाँ वहाँ भटकने लगे। जो कोई उन्हें जूठा मीठा दे देता उसे खा लेते और उनसे काम भी कराते। काम करा लेने के बाद उन्हें गाली दे करके भगा देते, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे। अगर कोई वजनदार वस्तु लेके जा रहा है तो रास्ते में भरत जी मिलते तो वो बुला करके उनके कंधे पर लाद देता। जब अपने स्थान पर पहुंचता तो उनको कुछ नहीं देता, उल्टा गाली दे के भगा देता था। वो वापस आ जाते थे पर बोलते कुछ नहीं थे। कोई रोटी का टुकड़ा दे दिया तो खा लिए, नहीं दिया था भूखे प्यासे वैसे बिना कपड़े का, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे वर्षा हो, चाहे गर्मी, चाहे सर्दी, उसी प्रकार पड़ते रहते थे। और पूरा शरीर धूल से भरा रहता था। ऐसे लगता था जैसे मानो हीरा राख में ढका हो। उनके कंधे पर जनोई था। लोग ब्राह्मण तो मानते थे पर अधम ब्राह्मण मानते थे। अधम मान करके उनका खूब तिरस्कार किया करते थे। उनका नाम तो भरत था पर ये संसार भरत के आगे जड़ लगा दिया। बोले ये जड़ है, जड़ भरत के नाम से पुकारने लगे। एक दिन की बात है, उसी नगर में भीलों की बस्ती थी। वहाँ के राजा ने संकल्प लिया था, यदि मेरे यहाँ कोई पुत्र पैदा होगा तो माता भद्रकाली को नरबलि चढ़ाऊँगा। और जब उसका मनोरथ सफल हो गया तब वो माता को नरबलि देने के लिए एक आदमी को पड़ा, परंतु रात्रि में आदमी वहाँ से भाग गया। राजा को बहुत क्रोध आया। अपने सैनिकों को कहा कि अति शीघ्र दूसरे किसी आदमी को पकड़ के लाओ। और उसने सेवा की आज्ञा दी तो वो उसे पकड़ करके ले। भील राजा ने आज्ञा किया तो सेवक खोजते खोजते निकल पड़े। जब गांव के पास आए तो राजा भरत जी को देख करके कहा कि अति शीघ्र दूसरे किसी आदमी को पकड़ के लाओ। और उसने सेवा की आज्ञा दी तो वो उसे पकड़ करके ले। भील राजा ने आज्ञा किया तो सेवक खोजते खोजते निकल पड़े। जब गांव के पास आए तो राजा भरत जी को देख करके वो खुश हो गए। विचार किया कि वो तो भाग गया, अब चलो इसी ही ले चलते हैं, राजा को बलि ही तो देना है। जब भरत को पकड़ करके भील राजा के पास ले आए तो भील राजा ने भरत जी को देख करके खूब प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, ओहो ये तो खूब अच्छा आदमी लाया है, ये खूब तगड़ा है, खून खूब निकलेगा, माता जी ज़्यादा प्रसन्न होगी। तब लोगों ने मिल करके भरत जी को स्नान कराया। भरत जी ने विचार किया कि भगवान की कृपा से आज बढ़िया ढंग से नहाने को मिला। भरत जी को नया नया कपड़ा पहनाया गया, उनको सजाया गया, आभूषण से अलंकृत किया गया, उनका तिलक किया गया, गले में माला पहनाया गया, भोजन बढ़िया कराया गया। भरत जी को सब मिला, बिना बोले गुपचुप करते जा रहे थे। थोड़ी देर में मंगल बाजा बजने लगा और मंगल गीत स्त्रियाँ गाने लगी। भरत जी को बीच में रख करके भद्रकाली माता की मंदिर की ओर बढ़े। ऐसा लगा जैसे शादी के लिए निकले हैं। सब लोग भद्रकाली के मंदिर में पहुँचे। कोई अज्ञानी पुरोहित पूजा कराया और राजा से कहा, महाराज आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। राजा ने तलवार उठाया और भरत जी का मस्तक नीचे किया। तभी भगवती भद्रकाली के शरीर में अग्नि जलने लगी और मूर्ति फट गई। माता जी प्रकट हो गई। माता जी का भयानक रूप देख करके लोग इधर उधर भागने लगे। माता जी ने तलवार उठाया और
समग्र संसार का संहार ऐसा लग रहा था कर डालेगी। अत्यंत क्रोध के आवेश में भीषण अट्टहास किया और राजा के हाथ से तलवार लेकर के बहुत सारे लोगों का मस्तक काट डाला। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद खेल रही हो। उसी तरह से माताओं को साथ खेलने लगी। दूसरे लोग देखने आए, दृश्य देख करके अपना जान बचा करके भाग गए, परंतु भरत जी वैसे ही बैठे रहे। आत्मज्ञानी का मस्तक कटे या न कटे उसके कोई मतलब ही नहीं। फिर उसी तरह जड़ भरत गांव के किनारे आकर के बैठ गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर मैं